कराची के अवाम को मैं नहीं इंटरप्ट करता, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी पार्टी और कराची के अवाम को बताइए कि भाई कामरान टिसोरी को लगाने से कैसे मजबूत होती है। देखें, अगर आप कामरान की बात कर रहे हैं, कामरान जो होना था वो तो हो चुका। कैसे ही इज द गवर्नर। नहीं, ये इशू नहीं है। लिसन, ये इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, मेरे पास 7 वोट हैं, कराची का मैंडेट है। मैं कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए सारी बड़ी सियासी जमातों से इल्हाक करना चाहता हूं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। हमें धोखा दिया जाता है। 3 अच्छी बातें बताइएगा कामरान टिसोरी। हाँ? 3 अच्छी बातें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा शाहजेब, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। गवर्नर आपको नहीं, सर वो तो बन गया, उठा के कामरान टिसोरी को दे दिया। नहीं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? गवर्नर बन गए वो, हमारे 2 मिनिस्टर्स बन गए। फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों इतना अहम था आपके लिए ओहदा? कौन सा ओहदा? तो आपके लिए ओहदा अहम नहीं था, इसलिए आपने कामरान टिसोरी को दिया। ओहदे मैटर नहीं करते। मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं आपने लगवाया या किसी ने आपसे लगवाया? उससे ताल्लुक नहीं है इसका। इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है। गवर्नर सिंध इलेक्शन का हारने का गवर्नर तो बहुत अहम होता है। सो व्हाट? नहीं, आप अपने वोटर को जवाब तो सेरेमोनियल पोस्ट है, नथिंग टू डू विद इलेक्शन। आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको वोटर नहीं निकल रहा। शाहजेब, डिलीवर नहीं कर सकता मैं। नहीं, डिलीवर नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे पास वो फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। क्या मुर्तजा वहाब ने मेरे बाद डिलीवर कर दिया? नहीं। कराची का मैंडेट प्लान करके तोड़ा जा रहा है, एमक्यूएम का मैंडेट डिस्टर्ब किया जा रहा है, जान के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सामने जब आप जब डिलिमिटेशन आप अपनी मर्जी ही करोगे, हल्का बंदी अपनी मर्जी ही करोगे। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया को मजबूत करने के लिए ऑर्डर दिया है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता? मुझसे सवाल मत करें ना, मुझसे सवाल नहीं करें। नहीं, मैं तो रिसीविंग एंड पे हूं। मैं कराची का मैंडेट लेके सारी बड़ी जमातों के सामने खड़ा हूं कि मेरा मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए, मेरे मसले हल किए जाएं। आप सवाल करें 3 बड़ी जमातों से, पीटीआई से, नून से एंड पीपल्स पार्टी से, और इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्यों मोटे लेती? आप आवाम से भी कहना ऐसा करें। आवाम को तो पता है, आवाम ने मलीर में पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया। आवाम तंग आई है। आवाम ने कुरंगी में इमरान खान को जिता दिया। आपके लिए आवाम निकल नहीं रहे हैं, तो आप आवाम को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं। आवाम इमरान खान के लिए भी नहीं निकले हैं। 8% निकले हैं। 50,000 वोट पड़ा है इमरान खान को, 18,000 वोट पड़ा है आपको। 6 लाख में से 69,000 वोट, 6 लाख में से 50,000 वोट इज नथिंग। आप दोनों का 69,000 वोट था, सिर्फ 350 वोट से हारे थे। उसके बाद हमारे साथ हुआ क्या है ये तो देखें आप। 2018 के बाद क्या हुआ आपके साथ? कराची के लोग वोट क्यों डालें? तो 2018 के बाद आपके साथ क्या हुआ है? आप हुकूमत में थे, ज्यादतियां में थे, ज्यादतियां हो रही हैं हमारे साथ, ज्यादतियां हो रही है हमारे लोगों के साथ। हमारे मैंडेट, हमारे वोटर्स जानते हैं कि क्या हो रहा है एमक्यूएम के साथ। ऐसी बात नहीं है कि यार कौन कर रहा है ये देखिए। आप आवाम को जवाब तो देंगे ना कि आप अगर आप हम आवाम के साथ खड़े हैं। आप पौने 4 साल तहरीक इंसाफ के साथ रहे, मगर तहरीक इंसाफ आपको हरा दे। आप इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हैं, मगर पीपल्स पार्टी की मलीर में जीत जाए। एक बयानिया उनका चल रहा है, एक बयानिया उनका चल रहा है, वो भी कराची वालों ने नाकाम किया है, फेल किया है। 8% लोग निकले हैं। 6 लाख में से 50,000 वोट इज नथिंग। आप डरे हुए ना बल्दियाती अगर डरा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आप डरे हुए ना कि बल्दियाती इंतखाबात भी ना हो, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह हार जाएंगे। शाहजेब, अच्छा सवाल किया। बल्दियाती इंतखाब के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, इलेक्शन कमीशन गया हूँ। क्यों गया हूँ ये तो देखें। हल्का बंदियां गलत हुई हैं, जेरीमेंडरिंग हुई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेरी यूसीज जो है वो 90,000 पे बना रहे हो, अपनी 20,000 पे बना रहे हो, अपनी यूसीज बढ़वा दी आपने। तो मुझे कराची में हरवाना चाह रहे हो ना, मेरा मैंडेट तोड़ना चाह रहे हो ना, ये भी तो देखा जाए। तो क्या दुरुस्त है कि आप ही कह रहे हैं कि बड़ी ताकतें कराची के मैंडेट को खराब कर रहे हैं? ये दुरुस्त है, आप ही कह रहे हैं कि डिले कर दें बल्दियाती इंतखाबात को? आप पुश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, इलेक्शन कमीशन में हूं। ये इलेक्शन उस वक्त हो जब सही डिलिमिटेशन हो, सही हल्का बंदियां हो, हमारा मैंडेट के हिसाब से, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने। आप करा लें डिलिमिटेशन, आपका वोटर सपोर्टर निकल ही नहीं रहा। अगर आपका वोटर सपोर्टर बाकी रह गया है, देखें, तो फिर वोटर सपोर्टर शाबेश क्यों निकले कराची का? क्या किया? क्या कराची का हाल देखें। तो फिर डिलिमिटेशन करा के क्या कर लेंगे आप? डिलिमिटेशन करा के हम अपना जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे। ये कानून है। वो निकलेंगे? ये कानून है। नहीं निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी क्यों नहीं निकलेंगे? अभी क्यों निकले? वही तो बता रहा हूं, हमने डिलीवर नहीं किया, हमारी गलतियां हैं, उसमें हमारी गलतियां हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। गलतियों की तस्दीक और गलतियां मेरी अकेली की नहीं है, सारी सियासी जमात, पीटीआई की सबसे बड़ी गलती है 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया कराची को। इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कोई डिलीवर नहीं किया कराची को, तो उसका खमियाजा हम भुगत तो रहे हैं, मगर हम मैदान छोड़ के नहीं गए। कराची का मैंडेट आज भी हमारे साथ है, 7 वोट मेरे पास हैं। अच्छा, मगर आपको पता है ना कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा डिक्लाइन इस वक्त बिल्कुल है। उसके रीजन बता रहा हूं मैं शाहजेब, उसके रीजन बताए मैंने। लीडरशिप के पास जवाब भी नहीं है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। गवर्नर जैसे पोर्टफोलियो
मैं गवर्नर को छोड़े हैं, गवर्नर मैटर नहीं करता। देखिए इलेक्शन मैंडेट में गवर्नर मैटर नहीं करता। अगर ये शख्स मैटर नहीं करता, हम शख्सियत पे नहीं जा रहे हैं। अपनी पार्टी का कन्वीनर निकाल दिया इसके लिए। हम शख्सियत पे नहीं जा रहे हैं। मैं मैंडेट की बात, अच्छा मैं दिखाता हूं आपको, आपने क्या कहा मैंडेट की बात कर रहा हूं। जरा देखिए क्या। देखिए ये पुरानी क्लिपें चलाने से फायदा नहीं, हम तो आगे जाएंगे। देखिए ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। लिसन, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए आपको भी और मुझे भी। किसी और के लिए सफर कर रहा है, आपके कराची सफर कर रहा है, कराची सफर कर रहा है। मैंने कराची का मैंडेट रख के कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने की भरपूर कोशिश की है। मैं भी फेडअप हो गया हूं। कराची के अवाम फेडअप है, नहीं निकले वोट, किसी को नहीं डाला उसने। मगर कराची 50,000 वोट कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। आपसे ज्यादा फेडअप हैं क्योंकि मेरी जमात है, मेरा इलाका है, मेरा शहर है। फेडअप हैं। आज भी कराची के आपको ये नहीं बता सकते कि आपके साथ वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप पछता रहे हैं, मगर आप हुकूमत नहीं छोड़ सकते हैं। ये कौन है जो कठपुतली की तरह चला रहा है एमक्यूएम को? काम है हुकूमत छोड़ना। मैं अगर हुकूमत छोड़ के मैंने पीटीआई से इनको ज्वाइन किया, इन पे ट्रस्ट किया कि ये शायद कराची के इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे। मिसिंग पर्संस हैं, मेरे ऑफिस बंद हैं, मेरे लोगों के पास केसेस हैं, सारे नैब केसेस खत्म हो जाते हैं, सबके पासपोर्ट मिल जाते हैं। एमक्यूएम के केसेस नहीं खत्म होते, ताली बजाने वाले हम हर रोज अदालत में खड़े होते हैं। ये ज्यादतियां भी तो देखें, मगर कोई है ये ज्यादतियों पे आवाज तो उठाएं। मगर कोई है जो आपको कठपुतली की तरह चला रहा है। ये इमरान खान को हम लेके आए थे। इमरान खान को 14 सीटें कराची की चोरी की करके दी गई थी, उस पर बात करें ना। मुझे कौन चला रहा है उसको छोड़ें। मतलब इतनी बड़ी जमात जो आज बयानियां दिए हुए है। बात नहीं करूंगा आगे, मगर कोई चला रहा है, मजबूरियां हैं आपकी। हर जमात की मजबूरियां हैं, मेरी अकेले की नहीं। हर जमात की मजबूरियां हैं। आप इमरान खान से पूछ लें, उसकी मजबूरियां आपको गिनवा देगा वो। आप नून से पूछ लें, उसकी मजबूरियां गिनवा देगा। पीपल्स हर जमात की मजबूरियां होती हैं। एक होता है मजबूरियां होना और एक होता है बहुत मजबूर दिखना। आप लोग तो मजबूर दिखते भी हैं, कोई ना कोई पार्टी कहीं ना कहीं स्टैंड लेती है। हम उस तरह की पार्टी है नहीं, हम इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। हम थे, हमें तोड़ के दूसरी जमातों को ला के हर रोज नई जमात कराची में खड़ी कर दी जाती है। दूसरे शहरों में क्यों नहीं की जाती? दुबई से लाके जमात बना दी जाती है टीएलपी को। यहाँ पाकिस्तान जमीन पार्टी पर इल्जाम था, आप अपने पाकिस्तान जमीन पार्टी के मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सबके वोट भी मिलाने, तब भी इमरान खान के करीब नहीं आ रहे हैं आप इस वक्त। देखिए वोट मैटर नहीं करा, मैं कराची का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वोट ही मैटर करता है। वोट इमरान खान को भी नहीं पड़ा है। इतने बड़े बयानी में वोट कराची ने नहीं दिया है, कराची ने नाकाम किया है उसको। ये वोट नहीं होता। 6 लाख में से 50,000 वोट मिल रहा है उसको। इट्स नथिंग। पहले भी 69,000 मिला था आपको। जो भी, मगर बयानियां लेके तो चल रहे हैं ना। इतनी बड़ी, इतने सारे एमएनएज हैं, इतने सारे एमपीएस हैं ना, उसके बावजूद मगर हम अपना केस जो लड़ रहे हैं, मतलब आखिर में विक्ट्री मैटर करती है ना। क्योंकि ज़रा आप क्रिकेट भी गालिबन खेलते रहे, मगर अगर मैं पहले बैटिंग करूं और 20 ओवर में सिर्फ 90 रन बना पाऊं और आप जवाब में 70 रन पर आउट हो जाए, तो आप मुझे ये कहेंगे कि जीते तुम भी नहीं हो, तुम तो 90 पे आउट हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए एक बयानिया मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। रन तो आपने बनाने हैं ना, वोट तो आपने लेने हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरे अगर हाथ पैर बांधोगे तो कहां से मैं खेलूंगा? उनके तो हाथ पैर नहीं बंधे हुए, मेरे हाथ पैर बंधे हुए, मेरे ऑफिस नहीं खुले हुए, मेरे 100 मिसिंग पर्संस हैं, मेरे लोगों पे केसेस हैं, जेलों में लोग हैं। कर देगी जी? आपको उम्मीद है हुकूमत आपके मसाइल हल कर देगी? मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चाइना से कोशिश करूं जाके, ये बड़ी जमातें इन्हीं से इलाज करूंगा। किससे इलाज करूं मैं? एमक्यूएम कहां जाए ये तो मुझे बताएं ना। नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मगर हुकूमत में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत देखें, जब निकलने की बारी आई थी तो हम पीटीआई से निकले थे। इधर भी अगर ऐसी वक्त आएगा तो निकलेंगे बाहर। ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। इस वक्त हम तंग आएंगे तो इनसे भी निकलेंगे और हम उस जगह पहुंच गए। इस वक्त आपका ना निकलना आप ही की वजह से ना, क्योंकि आपको पता है अगर निकल गए, इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन में आपका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं? अगर जनरल इलेक्शन भी हो गया तो आपको पता है अगर निकले जनरल इलेक्शन हो गया तो बहुत बुरा हाल होगा। ये तो आपकी सोच है, मानता हूं मैं इस बात को। खतरात हैं, हम उसको देख रहे हैं, हमारी नजरें भी हैं उधर। मगर हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको भी देखें। सिर्फ एमक्यूएम को ही पकड़ लेना काफी नहीं है, वजूहात भी तो देखें। तीनों बड़ी जमातों से इलाज किया, किसी ने मसाइल हल नहीं किए। वाई ओनली एमक्यूएम?